अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सो जी बॉयज़, आज के ब्लॉग का सीन, पहली बात तो ये है कि आज का जो ब्लॉग है ना वो रात के 3:30 बजे तकरीबन स्टार्ट हो रहा है। या आप यहाँ से खुद ही हिसाब लगा लें कि रात के 3:30 बजे आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और आज की ब्लॉग में हमने करना ये है कि हमने अपने जो ये वाले रिम्स हैं ना, ये हमने करने हैं पॉलिश। ये पॉलिश करने हैं। उसके बाद हमने ये गाड़ी सारी साफ़ करनी है, क्योंकि गाड़ी का मैंने सुबह पेंट होने, कुछ पार्ट साइड पैनल्स पेंट होने हैं, वो पेंट होने देने हैं, बम्पर्स पेंट होने हैं, वो पेंट होने देने हैं। ये सारे काम हमने सुबह होने देने हैं। और परसों गाड़ी ने होना है रैप, तो कल सारा दिन इसने पेंट पे लग जाना है। तो गंदी तो कल भी हो जाएगी, लेकिन अभी इसके ऊपर ना हल्के फुल्के पुटीन के वो टाकियाँ लगी हुई हैं, तो मेरा दिल है वो सारी सफाई की जाए। उससे पहले हमने रिम्स पॉलिश करने हैं। रिम्स मैं बाहर क्यों लेके आया हूँ पॉलिश करने के लिए, क्योंकि रिम्स हमने गाड़ी पे लगा के पॉलिश करने हैं। वो सारा सीन है आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले जो सीन है ना रिम्स का, मैं रिम्स की आपको स्टोरी सुना दूं कि ये जो रिम्स थे ना, इनमें से एक ये वाला रिम था जो आपने मे बी लास्ट 1-2 व्लॉग में देखा होगा। इसको मैंने सेट कराया था। इसका मसला ये था कि इसकी किनारी जो थी वो हल्की फुल्की सी टेढ़ी थी। वो जिस तरह जो रिम निकाल जब टायर चेंज करने के लिए वो पाना डालते हैं ना, तो जो टेढ़ी अक्सर कर देते हैं, तो वो उस हिसाब से टेढ़ी थी। वो मैंने सेट कराई थी। तो ये रिम जो है ना, ये उस बंदे ने मुझे पॉलिश कर दिया था। अब जिस तरह उसने पॉलिश करके दिया था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें खुद भी सीखी हैं ऑनलाइन गोरों से। वो उस हिसाब से मैंने ज़रा ना ये रिम पॉलिश करने हैं। ये रिम मैंने पॉलिश करने हैं गाड़ी पे लगा के। क्योंकि रिम को पॉलिश करने के लिए ना इनको हमें एक दफ़ा सारा इसको रफ़ मारना पड़ता है, बफ़ मारना पड़ता है। तो इसको ऑलरेडी लगा हुआ है और ये रिम अभी उतरा हुआ है। अब मेन चीज़ जो है ना वो मैं इस रिम को मैं क्यों मारना है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अगर मैं ये रिम आपको क्लोज से दिखाऊं तो आप एक चीज़ फील कर रहे होगे। इस रिम के ऊपर ये लाइन स्क्रैचेस देख रहे हो। ये हुआ क्या है कि उस बंदे ने रेगमार मारा है इसके ऊपर। 320 ग्रेड का मारा है, 1000 का मारा है, उससे ऊपर नहीं मारा। ताकि इस रिम को इतना रेगमार मारना चाहिए था कि जो लाइंस है ना इसकी ये ख़त्म हो जाए, देन इसको पॉलिश होने की ज़रूरत थी। तो अभी हम ये काम खुद करेंगे। इसको 1000 का रेगमार मारेंगे, उसके बाद हम 2000 का मारेंगे, इसको बिल्कुल स्मूथ करेंगे। इसकी जो लाइंस हैं ये हमने ख़त्म करनी है, देन इसको हम खुद पॉलिश करेंगे। बाकी बात आए इस रिम्स पे, ये गंदा हुआ है। बाकी दो जो रिम्स हैं उनकी भी सेम कंडीशन है। इसको हमने रेगमार वगैरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ पॉलिश करेंगे। वो मैं आपको सारा प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। सो जी बॉयज़, रिम हमने अपना फिट कर दिया। बाकी आज आपका भाई ज़रा ग्लव श्लव पहन के लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन फ़ायदा को खास कोई नहीं हुआ। जिस हाथ से पकड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उस हाथ का मैंने ग्लव उतारा हुआ है, क्योंकि भाईजन ऐसे मोबाइल नहीं यूज़ होता, टच नहीं काम करता। खैर, एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये हमारे पास आ गए हैं सैंडिंग पेपर रेगमार। तो ये मैं 3-4 टाइप के लेके आया हूँ। एक मिनट ज़रा अब इसकी रबड़ उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो जी बॉयज़, रेगमार की मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगमार हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये है 320। ये आपने अगर डायरेक्ट रिम को मारना हो ना तो आप ये मारें, सबसे सेफ़ रहेगा। ज़्यादा छोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, 320 मारें, ठीक है। 320 से एक दफ़ा बफ़ करके उसके बाद आप चले जाएँ 1000 पे। 1000 से बफ़ करें आप इसको। 1000 से जब आप देख लें अच्छी तरह बफ़ हो गया, उसके बाद आपने चले जाना है 1500 पे। 1500 के बाद आपने जाना है 2000 पे। 2000 पे आपका जो है सरफेस वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ठीक हो गया। और बाकी मारना जो है वो आपने पानी के साथ मारना है, सूखा रेगमार कभी भी नहीं मारना। और हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि भाईजान ये एक्सपेरिमेंट मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किया नहीं है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं फ़ेल हो जाऊँ, मैं अपने रिम ज़ाया कर बैठूँ। तो अपन का रिस्क लेने का दिल था, तो अपन रिस्क लेने लगा। और इसको अभी हम मारेंगे 1000 वाला पहले, क्योंकि इसको पहले स्मूथ हुई हुई 1000 वाला मारेंगे, फिर 1500 मारेंगे, उसके बाद हम इसको मारेंगे 2000। 2000 पे हमारा उम्मीद है कि बड़ा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पॉलिश कर देंगे। तो रिम की कंडीशन जो है ना, लाइनें बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई जिस तरह मैं चाह रहा था, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हाँ उससे कम हो गई हैं। जो पहले थी ना उससे लाइनें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो अब कंडीशन ये है कि हम इसी को पॉलिश करेंगे। क्यों? क्योंकि भाईजान अगर हम लगे रहे ना सारा कुछ, तो आपको मैंने पहले का टाइम दिखाया था 3:30 हो रहे थे उस टाइम, अब हो रहे हैं 5। मैं उस टाइम का भाईजान 1.5 घंटा हो गया मैं इसी रिम को खाली लगा हूँ। और बाहर हो गया दिन, चेक कर रहे हैं दिन। और इधर हमारे भाई साहब भी आए बैठे हैं। भाई साहब को हमने रात को ही काबू कर लिया था, लेकिन भाई साहब उस टाइम अंदर थे। फिर पास आके हमने इनको बिठा लिया था। हम भी अपनी गपशप में लगे हुए, व्लॉग को हम भूल गए थे अपना। फिर मुझे याद आया यार मैं व्लॉग बना रहा था।
फिर भाई साहब ने बीच में अंदर एक क्लिप बना दी है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद ये सूरत हाल है फ़िलहाल रिम की। तो अभी इसको पॉलिश करना है, अभी इसको उतारते हैं, उतार के रखते हैं, पॉलिश हम जाके सुकून से अंदर करेंगे। चमके ही चमक रहा जोर ला जोर। चमक दे डिफरेंस चेक कर, ए चीज ते है उत्ते वाली शे। एक बात नोट कर रहा है, इसमें लाइनें हैं, इसमें लाइनें भी ख़त्म हो रही हैं। सो जी बॉयज़, आपको एक सीन चेक कराऊँ। ये पहले चेक करें, ये है सारा गंद, और ये सीन चेक करें, शाइन चेक कर रहे हैं भैया जी। और आपको मज़े की बात बताऊँ, लाइनें भी ख़त्म हो रही हैं यहाँ से। ये है बिफ़ोर पॉलिश, ये सीन चेक करें, और ये है आफ्टर पॉलिश। अभी इसको मैंने हल्का सा ज़रा रगड़ा है, सही तरह मांझा चढ़ा भी नहीं है। और शाइन इसकी चेक करें, क्या मज़ेदार किस्म की शाइन आई है यार जी। अभी जब हम यहाँ से डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ये शाइन है। अभी ये मैंने खाली टेस्टर मारा है, मैंने कहा यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, पता लगे एंड में मेरे से शाइन ही नहीं निकले तो फिर फ़ायदा। लेकिन अभी मैंने चेक किया, माशाल्लाह बड़ी मज़े की शाइन निकलती है। इसको उतार के ना सुकून से पप्पू करके साफ़ करेंगे, फिर 2-3 दफ़ा ये पॉलिश मारेंगे ना इसको, मैं कहता हूँ ऐसा ज़ालम क्रोम निकलेगा ना इसका कि मज़ा आ जाएगा। सो जी बॉयज़, 2 रिमों को हमने पता छता मार दिए जो वेले पड़े हुए थे, बाकी अभी 2 पीछे लगे हुए हैं, उनको हम अभी बाद में उतार के करते हैं। तो इतने में ना हमने कहा है ज़रा गंद बड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, बाजवा साहब हमारे वेले बैठे हुए हैं, इन्होंने झाड़ू फड़ाइए, गड्डी को बाहर कढ़िए, इधर सफाई सफाई कराइए, सफाई करके फिर आपसे मिलते हैं। बाकी 4 रिमों के साथ मिलते हैं आपको, ठीक है। अब आपको 4 रिम अंदर रख के पॉलिश करके सुकून से गुड करके पॉलिश के साथ फिर आपको मिलते हैं। सो जी बॉयज़, वेलकम बैक। व्लॉग में थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था, आपका भाई ज़रा ब्रेक पे चला गया था। ब्रेक पे हमने ज़रा छोटे मोटे काम किए, गाड़ी के ही 2-3 वीडियोस और बनाई, व्लॉग बनाए, गाड़ी हमने रैप भी कर दी है। जब आप मैं ये सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गाड़ी को रैप हुए हुए भी यकीन मानो कल पूरा हफ्ता होने वाला है, ठीक है। तो अभी सीन ये है कि ये व्लॉग जो है ये हमने कंप्लीट करना था, ये पीछे पेंडिंग रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि आपको पता है 2 व्हील्स जो हैं वो तो मैंने लगाए हुए थे, ठीक है, उतार लिए हुए थे, और 2 पीस लगाए हुए थे। अब जो लगाए हुए व्हील्स थे ना वो लगे रह गए, उनकी वजह से सारा व्लॉग जो है ना वो डिले हो गया। तो अभी सीन कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास पड़े हुए हैं गाड़ी के 4 रिम्स, ठीक है। अभी आपको 4 रिम्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन 4 रिम्स में ना 2-2 में ग्रुपिंग में डिवाइड हैं, ठीक है। वो ऊपर वाले 2 रिम्स देख रहे हैं, वो दोनों रिम्स जो हैं वो वही रिम्स हैं जो उस दिन मैंने उतार के रखे हुए थे। ये वो रिम है जो बगैर टायर के था, ये आपका भाई कल चढ़वा के आया है। अब अच्छा, और एक और सीन भी हो गया, अब हमारे ये जो 4 रिम्स हैं ना इसमें 2 टायर भी नए हो गए हैं। ये टायर कल ब्रांड न्यू चढ़वाया है, और ये टायर आपको पता हो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर को, ये टायर भी 1-2 महीने हुए हैं इसको चढ़ाए हुए, ये भी बिल्कुल नया टायर है। आपको पता है मैंने 4 टायर लिए थे न्यू डेट्स के, ठीक है, फ्रेश डेट के 4 टायर लिए थे। तो ये इसका जो टायर है पुराना वो ये पड़ा है, वो मैंने उतार दिया था। और ये जो 2 टायर है ना ये बिल्कुल आपके भाई के न्यू हो गए हैं 0 मीटर। अच्छा, उसके अलावा ये दोनों पुराने टायर ही हैं, ये अभी चल रहे हैं, तो भी मैं इनको चला भी रहा हूँ, और दूसरा इनका पैटर्न ही मुझे बड़ा प्यारा लगता है। खैर जी बॉयज़, मुद्दे पे वापस आएँ। ये जो ऊपर वाले 2 व्हील्स हैं ना ब्रदर चेक दैट व्हील्स, ये ब्रदर दोनों व्हील्स जो हैं ये हमारे ऊपर वाले जो दोनों व्हील्स हैं ये हो चुके हैं पॉलिश, और ये जो है ना ये अभी पॉलिश होने बाकी हैं। अगर मैं आपको यहाँ से कंपैरिजन कराऊँ ये, तो आप इन दोनों व्हील्स की शाइन को भी चेक कर रहे होंगे कि परला बेशक वो दूर पड़ा है और दूर से उसकी शाइन देखें, और ये आपके पास है, इसकी शाइन फिर भी बिल्कुल ही फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं और पीछे हूँ अगर, तो ये चेक करें, यहाँ से आप इन व्हील्स का साइड बाय साइड बिल्कुल फ़र्क चेक कर सकते हैं। अब व्हील देखने में ये भी शाइन कर रहा है अभी, लेकिन जो क्लियरिटी जो फ्रेश शाइन उसकी है ना, फ्रेश शाइन वो इनकी नहीं है। तो अभी मैंने ज़रा फर्स्ट टाइम किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हो गए हैं मेरे हिसाब से। देखा जाए तो घर पे करना और रिम्स पॉलिश घर पे करना और इस टाइप के हो जाना, तो मैं कहता हूँ बाहर हज़ारों रुपये भरने से बहुत बेहतर है। अब यही रिम मैंने बाहर से कराए होते तो मेरे ख्याल तो कुछ भी नहीं, तो मैंने वो एक कराया था, मेरे से 1500 लिया था भाई उसने। अगर मैं सारे कराता हूँ तो कुछ भी नहीं, तो 6000 रुपये बन जाना था। अगर यही काम अगर हम घर में कर लें तो वेल एंड गुड चीज़ नहीं है।
और ये काम हम घर में कर लें। दूसरा, हर महीने ही मैं इनको पॉलिश कर सकता हूँ, हर महीने मैं पॉलिश करूँ। मैं कहता हूँ हर टाइम ऐसे फ्रेश फ्रेश लश पश रहें, क्या बात है। खैर वापस मुद्दे पे हैं, पॉलिश कैसे की है आए वो चेक कराता हूँ आपको मैं। अच्छा तो यार जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इन रिम्स को पॉलिश करने के मैं आपका भाई क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आए तो भैया जी, ये हमारे पास आ जाती है रिम पॉलिश, ठीक है। ये ऑल मेटल पॉलिश है और ये किसी गोरे की वीडियो भाईजान, सीधी बात है मैं बताऊँ, मैंने देखी थी और उसने ये पोज यूज़ की थी। मैंने वही ब्रांड ढूंढ के ये सारी यूज़ की है। ये तो ये है मेरे ख्याल से जर्मन या यूएसए का ब्रांड है कोई। थोड़ी सी कॉस्टली है पॉलिश, लेकिन चीज़ बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो ये पॉलिश है भाईजान, जो मैं आपको खोल के अगर दिखाऊं तो किस फॉर्म में होती है। ये इस फॉर्म में पॉलिश है, ठीक है। ये आ जाती है हमारे पास। उसके अलावा भाईजान एक हमारे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोफाइबर, थके वाला, सस्ते वाला। तो ये माइक्रोफाइबर हम यूज़ कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये आपके भाई ने कुछ ड्रिल के आगे लगने वाली बिट्स थी, ये चाइना से मंगाई थी, ये चेक कर रहे हैं। 2 पैक मैंने मंगाए थे, ये मैंने बिल्कुल गंदा कर दिया। ये था ही ब्राउन, लेकिन ये बिल्कुल काला हो गया बेसिकली। अगर ये कलर होता तो आपको सही फील होता। ये बेसिकली है ही इस कलर का, जिस तरह का ये नया पड़ा ना, इस तरह यही है और काला हो गया, ठीक है। ये है एक, ये बिट है, ये यूज़ की थी मैंने, और एक ये यूज़ लगाई हुई है मैंने, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको पॉलिश मार रहा हूँ, उंगली से पॉलिश लगा रहा हूँ पूरे रिम पे। अभी रिम की हालत चेक करें भाईजान, पूरे रिम पे मैं पॉलिश लगा रहा हूँ। पूरे रिम पे पॉलिश लगाने के बाद आपका भाई इसको एक दफ़ा उंगली से मलता है। फिर उसके बाद आपका भाई आया था माइक्रोफाइबर कपड़े से, वहाँ पे आपका भाई पूरा टिल पूरी जान मारता है। उसके बाद आके आपका भाई इसको फिर बिट से करता है। बिट से करने के बाद हल्की फुल्की बिट होती है काली, ठीक है। बिट से करने के बाद फिर आपका भाई इस पे आता है बिल्कुल सूखी बिट, खाली साफ़ बिट लेके ना वो मारता है। फिर उसके बाद हम एक दफ़ा कपड़ा मारते हैं तो हमारा रेम जो है वो लशपश हो जाता है। अभी आपको सारा सीन चेक कराता हूँ, टाइम लैप्स लगा के एंजॉय करें। सो जी बॉयज़, ये हमारी वो येलो टिप है, चेक कर सकते हैं इसका हाल क्या हो गया। ये हमने सारा इसके ऊपर से ये सिस्टम चेक किया। अब मैंने इसको एक दफ़ा कपड़े से सारी पॉलिश लगा के थोड़ी शाइन निकाली थी। उसके बाद मैंने इसको दोबारा अगेन पॉलिश लगाई, पॉलिश लगा के फिर अब मैंने इसको सिर्फ इससे फैलाया। मैंने एक दफ़ा ने इसको सारा रब किया पकड़ के, जैसे कि अब ये पॉलिश हल्की सी लगी हुई है ना, इसको हम यहाँ से ये चीज़ करेंगे, ये काम किया मैंने, ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा एक दफ़ा कपड़े से साफ़ करूँगा रगड़ के, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से नई टिप लेके इसको सारा एक दफ़ा साफ़ कर, जब मैं न्यू टिप से साफ़ यानी कि साफ़ टिप से एक दफ़ा मारूँगा ना, तो फिर ये इंशाल्लाह फ़ाइनल हो जाएगा हमारा। So जी boys, this rim also done. Check out the shine bro. आहा, विदाउट पत्ता, विदाउट एवरीथिंग, सिर्फ पॉलिश मारी है भाईजान, सिर्फ पॉलिश मारी है। क्या शीशा निकला, सही बात है नीचे से। पता जो मारा था वो सिर्फ इस वाले रिम को मारा था, उसको ही पता नहीं मारा, इसको ही पता नहीं मारा। अब इसको मैं अगर उठा के इधर रखूँ, ये ऐसे ठीक हो गया। और यहाँ पे आके अब आपको कंपैरिजन दिखाऊं, अब आप इन तीनों की पॉलिश चेक करें और इसकी चेक करें। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो तीनों एक जो है ना डार्क सी शाइन दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये डल डल सा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये रह गया, ये अब कर लूँ मैं और आपको आगे का सीन दिखाता हूँ फिर। अच्छा तो यार जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों के चारों रिम जो हैं ये पॉलिश हो चुके हैं। और अब बस इनकी फ़िटिंग शीटिंग है, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने इनको फिट शीट किया या फिटमेंट बनाई और फिर आपको दिखाया तो मेरी वजन बड़ा आगे बड़ा कंटेंट रिवील हो जाएगा ठीक है। क्योंकि गाड़ी रैप भी हो चुकी है और बड़ा कुछ हो चुका है, तो वो इंशाल्लाह उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना।
नेक्स्ट व्लॉग जो है वो रैप का ही आएगा, और वही बल्कि अभी मैंने आज थोड़ा सा एडिट कर दिया है। नेक्स्ट व्लॉग आएगा, जल्दी आएगा, और वो उसी का आएगा, रैप का। बाकी ये थोड़ा पेंडिंग रहता था, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने चारों रिम जो हैं वो पॉलिश हो चुके हैं। मेरे से पूछें अगर जो मुझे लग रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, ठीक है। बाकी यार एक चीज़ सबसे मज़े की जो बात है, सबसे मज़े का बेनिफिट है कि यार खुद की है, ठीक है। कल को फिर कहीं से डल होता है या कुछ होता है तो मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने उतरवाने हैं, फिर मैं दुकान वाले के पास लेके जाऊँगा, उससे पॉलिश कराऊँगा, अलग पैसे लगेंगे, अलग कुछ। मेरे पास पॉलिश भी है, मैं गाड़ी को अब लगे लगाए भी मैं कर सकता हूँ, वो मुझे मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी पॉलिश और ज़्यादा भी निकल आ सकती है, बहुत ज़्यादा और भी निकल सकती है। अगर मेरे पास जो हम गाड़ी की बॉडी पे पॉलिश नहीं मारते, ये कॉस्मिक्स होगी ये वो अगर इनके ऊपर मैं मारूँ ना ये वाली पॉलिश करके, इसके ऊपर वो पॉलिश अगर मैं मारता तो मेरे पास इसकी शाइन और भी डबल हो जानी थी। लेकिन अभी मेरे पास वो पड़ी भी नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी रैप होती है और वो उन पॉलिशेस का मेरे पास काम नहीं है। मैं भी कहीं सामान है, मैं देखूँगा कहीं पड़ी हो कोई थोड़ी बहुत या कोई पॉलिश पड़ी हो तो मैं इन पर मार के चेक कर लूँगा, नहीं तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो इतने ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पप्पू लग रहे हैं यार, सीधी बात है। देख लो अब सारों की शाइन आपस में मैच है तो और क्या चाहिए हमें। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में रैप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।